बताया कि हम लोग आईसीसी कमेटी पे बहुत फोकस करते हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। चूँकि मैम अभी तक जितना मेरे 3 सालों का मैं अपना सिर्फ़ बता रही हूँ जो हमारे पास, क्योंकि उसके पहले हमारे पास वर्क प्लेस हैरेसमेंट के केसेज़ नहीं आए थे। पर इन 3 सालों में इधर हमारे पास जो केस आ रहे हैं, उसमें ये केसेज़ ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे महिला आईसीसी कमेटी से भी संतुष्ट नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि मैम का ये कहना बहुत सही था कि हम कंपनी में हैं, स्कूल्स में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं या डिपार्टमेंटल हम आईसीसी गठित तो कर ले रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता है कि आईसीसी में हमें करना क्या है। जैसा कि अभी हाल ही में मुश्किल से 10 दिन पहले का एक केस है, मैं आपसे शेयर करना, और बहुत अच्छे एक बड़े कॉलेज का मामला था, जहाँ पर सभी प्रोफ़ेसर्स पढ़े, जहाँ पे विधि संकाय भी है। और वहाँ पर उन्हें ये नहीं पता है कि आईसीसी का गठन नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, जबकि वहाँ मैनेजर के द्वारा उसका गठन ना करके प्रिंसिपल के द्वारा वो कमिटी बनाई गई थी, जो कि कमिटी पूरी तरह जो है सही नहीं है। जहाँ पे जब हमारा एक्ट कह रहा है कि ये नियोक्ता द्वारा गठित होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो उसमें आई कि कमिटी के 5 मेंबर होने चाहिए, जो एक्सटर्नल मेंबर था उसका कोई डिसीजन नहीं लिया गया, उसका कोई लेटर नहीं भेजा गया, और कॉलेज के ही 4 लोगों ने मिलके महिला के लिए एक अपना स्टेटमेंट बना दिया कि नहीं, यहाँ पर महिला गलत थी और जो बाहर के लोग थे वो सही थे, सेकंड प्रोफेसर सही है, महिला गलत है यहाँ पर। उसके बाद वो परेशान होके वन स्टॉप सेंटर आई, लेकिन उस महिला को ये जानकारी नहीं थी कि एलसीसी भी कुछ होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सभी डिस्ट्रिक्ट में एलसीसी लगभग-लगभग उत्तर प्रदेश के 75 में नहीं तो 10% ऐसा होगा जो खाली है। मेरी जानकारी के अनुसार सब में एलसीसी का गठन हुआ है, और एलसीसी को पूरी तरह डीएम साहब देखते हैं अपने स्तर से, उसमें भी टीम बनी हुई है। उसमें भी एक्सटर्नल मेंबर हैं जिनको कानूनी जानकारी है। लखनऊ में तो बहुत अच्छे से चल रही है, जिसमें रेणु मिश्रा मैम हमारे साथ हाल ही से जुड़ी हैं, वो हमारे एक्सटर्नल मेंबर भी हैं और उन्होंने भी कई केसों को देखा है। दूसरी चीज़ मैम, एक भारत सरकार से सी बॉक्स बना हुआ है, जिसमें अगर हम अपनी एलसीसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो हम सी बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और वो सीधे महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट पे आता है, वो कंप्लेन आती है। जिस जनपद से वो संबंधित होता है, लखनऊ से है कंप्लेन तो लखनऊ से, सुल्तानपुर से है वो निदेशालय से, वहाँ पर सीधे डीएम साहब को मार्क करके चला जाता है। तो मुझे लगता है कि हर एक महिला को या हर एक महिला कर्मचारी को जो है सी बॉक्स की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सी बॉक्स की मॉनिटरिंग सीधे भारत सरकार करता है। तो स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमियाँ आती हैं इसमें, वो डीएम साहब के स्तर से होती है, तो कभी भी सी बॉक्स में वो अगेन अगर उससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो अपनी कंप्लेंट महिला डाल सकती है। तो सी बॉक्स और एलसीसी की जानकारी आईसीसी के बाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि आईसीसी से हम ये संतुष्ट नहीं होते, हमें लगता है कि हमारे ही परिसर के लोग हैं, हमारे ही कंपनी के लोग हैं, हमारे ही कॉलेज के लोग हैं, तो हो सकता है डिसीजन एक तरफ़ा हो रहा है। पर ऐसा होता नहीं है, एक आध केस में ही ऐसा होता है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, उस स्थिति में एलसीसी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये होती है कि आईसीसी की ट्रेनिंग, ये बहुत ही अनिवार्य है। आशा मैम का भी कहना था और मेरा मानना भी है। मैंने देखा है अच्छी खासी उम्र के प्रोफ़ेसर्स हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि आईसीसी कमिटी गठित कैसे होगी। नियोक्ता कोई और बन जाता है, डिसीज़न किसी और उस पे हो जा रहा है। महिला को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या डिसीज़न हुआ है, क्या होना चाहिए। उसको लगता है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसके खिलाफ एक अलग से कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं इसमें। तो आईसीसी की ट्रेनिंग देना, चाहे वो कॉलेज हो, कंपनी हो, इन सबको बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी मैम हाल में मैंने 2 महीने पहले एक सीमैप का मामला देखा था, जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट से रिलेट करता था। चूँकि बच्ची सीधे पुलिस टीम के पास चली गई और पुलिस टीम ने उसको एक लीगल प्रोसेस में डाल के बाद में दोनों के ऊपर शांति भंग का आरोप लगा दिया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उस स्थिति में उस महिला का नुकसान हुआ, उस लड़की का नुकसान हुआ है। एक तो वो कॉलेज से भी परेशान है, अपनी संस्था से भी परेशान है। दूसरी तरीके से जब शांति भंग का चालान कटा, तो उसके ऊपर एक दूसरे प्रेशर आ गया। तो मुझे लगा ना, कहीं न कहीं ये जानकारी का अभाव होना भी जो है ठीक नहीं है। चाहे हम अगर कंप्लेन कर भी रहे हैं, तो हम एक्ट को पूरी तरह पढ़ें, जिससे हम उनसे सवाल कर सकें।
हम अपनी आईसीसी कमेटी पे सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। क्या होता है लोगों को अभी आईसीसी बॉक्स टंगे हुए हैं, कंप्लेंट कमेटी का एक बॉक्स टांग दिया गया है और महिला उसमें अपनी एप्लीकेशन डाल देती है। लेकिन जब उसको एक्ट की जानकारी नहीं होती है तो वो अपने आईसीसी से सवाल नहीं कर पाती है और आईसीसी भी उससे गलत तरीके से पूछताछ करती है। तो कभी भी आईसीसी अगर हमसे गलत तरीके से बात कर रही है, हमारे ऊपर बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही है, तो उसपे ऑब्जेक्शन उठाने का भी हमारा अधिकार है।